हेलो फ्रेंड्स। हम अपने पिछले वीडियो में देख रहे थे कि झारखंड के जो आदिवासी समुदाय हैं उनका गीत नृत्य क्या क्या था और किस प्रकार वो विभिन्न गीत नृत्यों के माध्यम से अपनी कला और संस्कृति को बचाए रखे हुए हैं। तो झारखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे और झारखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे सदानी फोक डांस हो गया, पैका हो गया या पाइका हो गया, फिर फगुआ हो गया, डोमकच हो गया, भादुरिया हो गया, और मर्दानी झूमर हो गया, बांग्ला झूमर हो गया, जनानी झूमर हो गया, अंगानाई झूमर हो गया, काली झूमर हो गया और नटुआ हो गया, मुंडारी फोक या मुंडारी लोक नृत्य हो गया, जादूर हो गया, खड़िया हो गया और संथाली फोक डांस भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे दासन्या हो गया, दहर हो गया, बहा हो गया, दोहा हो गया और इस प्रकार बहुत सारे लोक नृत्य हैं जिनका कि बहुत डिटेल में परीक्षा के लिए अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन एक लोक नृत्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमको इसके बारे में ज़रूर थोड़े डिटेल में समझ लेना चाहिए। उस लोक नृत्य को हम लोग छऊ नृत्य या छऊ डांस भी कहा जाता है और छऊ नृत्य या छऊ डांस जो है वो झारखंड की पहचान है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसे हम लोग जो है वो अपने विरासत नृत्य के रूप में देखते हैं और झारखंड के सैनिक छावनियों में इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। और इस नृत्य में जो नाचने वाला जो होता है या जो डांसर होता है वो अपने आंतरिक भावनाओं को लोगों के सामने रखता है और ये जो लोगों के सामने रखने का जो तरीका होता है ये शारीरिक जो स्थितियां हैं उसको बदल करके होता है, जैसे सामने झुकना, मुड़ना या अलग अलग शरीर के अंगों को मोड़ना, इस प्रकार से। और ये जो लोक नृत्य है छऊ नृत्य ये इतना प्रसिद्ध और इतना इसकी लोकप्रियता है कि इसको 3 राज्य जो हैं वो ये दावा करते हैं कि ये इनके यहाँ से शुरू हुआ है। पहला झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा उड़ीसा। तो तीनों के बीच में ये जो है छऊ नृत्य जो है तीनों राज्यों की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें छऊ नृत्य को विशेष महत्व मिला है। छऊ नृत्य जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण नृत्य है और इसका जो उद्गम है वो सरायकेला में माना जाता है, सरायकेला खरसवां इलाका में। और ऐसा माना जाता है कि सरायकेला खरसवां से ही छऊ नृत्य जो है वो उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे फैला। और यहाँ से क्या है कि छऊ नृत्य
फैलते गया। और छऊ नृत्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस नृत्य में नकाब का यानी कि मास्क का इस्तेमाल होता है, और इसे जो संक्रामक जो बीमारियां होती हैं जैसे कोरोना हो गया, तो इसके फैलने से इसको मतलब रोकने में सहायक माना जाता है। और झारखंड के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र भी हैं जिनके बारे में हम जानकारी देंगे, जैसे केंद्रा है, फिर बनाम है, फिर बुआंग है, ट्विला है, एकतरा है, सारंगी है, और बांसुरी है, मुरली है, केंद्री है, सिंगा है, धमसा है, थाला है, सनाई है या शहनाई है, और उसके बाद मंडर है, नगाड़ा है, ढोल है, ढाक है। और झारखंड के सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए झारखंड के कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग आते जाते हैं। जैसे नवरत्नगढ़ हो गया गुमला में, जो कि नागवंशियों के द्वारा बनाया गया था। और फिर इचाक का किला हो गया जो कि रामगढ़ राजा की राजधानी था। फिर राजमहल का किला हो गया, और फिर विश्रामपुर का किला हो गया। और ऐसा माना जाता है कि विश्रामपुर के किले को चेरों और मुगल शासनकाल के दौरान बनाया गया था। फिर नारायणपुर का किला हो गया, फिर जगन्नाथपुर का जो क्ले फोर्ट हो गया, और फिर धालभूमगढ़ हो गया, फिर अलीनगर का किला हो गया, फिर आपके बैद्यनाथ धाम या देवघर का जो मंदिर है, फिर चतरा में माता भद्रकाली का मंदिर है, और पारसनाथ मंदिर है, फिर महामाया मंदिर है जो कि हापामुनि गुमला में है, फिर बेनी सागर का मंदिर है, फिर रजरप्पा में छिन्नमस्ता मंदिर है, और पंच परगना का भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। फिर दोईसागढ़ है, पलामू किला है, बोडिया मंदिर है, और कन्हैया स्थान मंदिर है, चुतिया मंदिर है, मालूटी है, चित्रेश्वरी धाम है, कौलेश्वरी धाम है, सूर्य मंदिर है जो कि रांची से 40 किलोमीटर दूर बुंडू के निकट है। और फिर ठाकुरबाड़ी मंदिर है, मंगल चंडी मंदिर है, योगिनी मंदिर है गोड्डा में, और GEL चर्च है, और दिगंबर जैन मंदिर भी, जो कि प्रमुख मंदिरों में से एक है, जैन लोगों के प्रमुख मंदिरों में से एक है। फिर इचाक का मंदिर है, और फिर टांगीनाथ धाम है जो कि गुमला जिला में है। फिर कतरास है, किशनगढ़ है, कौलेश्वरी मंदिर है, और चक्रधरपुर है, चेंचन गांव है, जगन्नाथपुर मंदिर है जो कि रांची से 10 या 12 किलोमीटर दूर है।
और उसे 1691 में बनाया गया था। और यहाँ पर जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि उड़ीसा में है, उसके तर्ज पर रथ यात्रा के त्यौहार को भी मनाया जाता है। और फिर टैगोर पहाड़ी है, और टैगोर पहाड़ी के ठीक निकट रामकृष्ण मिशन आश्रम है। फिर महादानी मंदिर है, राम रेखा है, रातू का किला है, मैकलुस्कीगंज है। तो इस प्रकार झारखंड के संस्कृति को और कला को समझने के लिए अनेक प्रमुख स्थल हैं। हालांकि यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख स्थलों का ही नाम ले पाया हूँ। तो हम लोग जो है इनका अध्ययन करना जो है वो मतलब हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ कला और संस्कृति का विकास हुआ। धन्यवाद।